और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास। नमस्कार, एहसास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। शहरों में भीड़ बढ़ रही है, सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बची है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले सालों में भारत के शहरों की जनसंख्या में विश्व में सबसे भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस संख्या में सन 2050 तक 49 करोड़ का इजाफा देखा जाएगा। इसके चलते क्या हमारे शहर ऐसे जनसंख्या विस्फोट के लिए तैयार हैं? खास करके हमारे शहरों में यातायात साधन और सड़कें क्या ऐसा बोझ झेल पाएंगी? एहसास। दिवाली के दिन अगर किसी के घर नई गाड़ी आए तो हम उसे लक्ष्मी जी की कृपा मानते हैं। चुनाव के समय राज्यों की पार्टियां हमें कहती हैं कि हमने फ्लाईओवर बनाए, ये विकास का प्रतीक है। हम ये भी मान जाते हैं, पर किस हद तक सच है हमारी ये मान्यताएं? एहसास की इस कड़ी में कुछ ऐसे प्रश्न उठाते हैं। शुरू करते हैं कुछ ऐसे नागरिकों की कहानी से जिन्हें शायद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं भूल जाते हैं। सन 1981 से 2001 के बीच भारतीय शहरों की जनसंख्या दुगनी हुई और इनमें निजी वाहनों की संख्या में 6 गुना का इजाफा देखा गया। पर आज भी लाखों रुपयों की ये गाड़ियाँ आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। आज भी आम आदमी की जेब 70 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का भार नहीं उठा सकती। आज भी आम आदमी साइकिल चलाता है। मैं पेशे से चित्रकार हूँ और कुछ लिखता भी हूँ और साइकिलिंग मेरा शौक़ है। मुझे 3 साल हो गए हैं दिल्ली में साइकिलिंग करते हुए। Been cycling in Delhi for the last 2.5 years. पंचशील पार्क से काम करके आता हूँ, बसंत विहार से काम करके आता हूँ, इधर आ जाता हूँ GK1। देखिए, हफ्ते में 200-250 किलोमीटर हम साइकिलिंग करते हैं। I cycle about an average of 7 kilometers a day. पर क्या भारतीय शहरों की सड़कों पर इन साइकिल चालकों को उनका उचित सम्मान मिलता है? There's a sense of entitlement by automobile riders in Delhi that they feel that cyclists have no role to play they have no right to be on the road at all. And I think that's wrong. I've never had a serious mishap on the road, but I see great possibilities of that happening. कोई मदद कोई करने वाला नहीं है। कोई एक्सीडेंट भी मार देता है तो मार के भाग जाते हैं, तो कोई रुकता ही नहीं। हम तो बेहोश हो जाते हैं तो फिर तो कोई होता नहीं। 1 बार 2 बार हो गया था ऐसे। मतलब साइकिलिंग को सम्मान देने के लिए जब तक आप बाहर विदेश नहीं जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों की मेंटलिटी को बदल पाएंगे। बाहर आप देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल हो या नहीं हो, साइकिलिंग का हक पहले होता है जाने का। I've cycled in Jordan, I've cycled in Switzerland, I've cycled in England. The cyclist is at the bottom of the food chain on our Indian roads. न केवल हमारे वाहन चालक बल्कि हमारी सरकार भी कभी-कभी इन साइकिल चालकों को नज़रअंदाज करती है। शहरों की परिकल्पना में साइकिल चालक अक्सर खुद को मूक दर्शक बना पाते हैं। In Delhi, certain parts of Delhi do have cycling lanes. For example, Lodi Road has one, the BRT stretch has one. बेशक यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए हैं, लेकिन मेरा अपना जो निजी अनुभव है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। There are parts of the road where there are trees growing in the middle of the stretch. There are private automobiles parked on it. There are scooters and motorcyclists using it when the traffic on the road is too much. थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जो साइकिल लेन है ना, इसमें ये जो लोग कभी मोटरसाइकिल घुसेड़ देते हैं, कभी कार घुसेड़ देते हैं। काफ़ी स्लिपरी हैं, बीच में काफ़ी अवरोध होते हैं उसमें, या PWD या नगर पालिका के कुछ भी काम होता है तो उनके इक्विपमेंट्स वहीं खड़े कर देते हैं कई बार। और ट्रैफिक के समय तो वहाँ पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स तक आ जाते हैं। कई लोग तो साइकिलिंग ट्रैक पर अपने पार्किंग करते हैं,
vehicles. Especially there are potholes, there is a lot of, when roads are dug up, the pile is just put onto the cycling tracks. Some of them just end in dead ends. Some of them have once you get on the cycling track, there's no way to get off onto the road at certain stretches of the street. जब इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं तो एक पहले स्कीम लागू करने के पहले, उसको बनाने के पहले पता होना चाहिए कि ये हम कहीं समय या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारी लेबर या हमारा पैसा हम ख़राब तो नहीं कर रहे हैं. The rights of the cyclists should also be part of the whole process of urban planning. अब आप देखेंगे कि दिल्ली की ही अगर बात करें हम, तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन साइकिलिस्ट हैं, जो कि अपने काम करने की जगह पर प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या और भी दूसरे छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, जिनका मुख्य वाहन साइकिल ही है, उस इलाके में आपको साइकिल ट्रैक्स बहुत कम मिलेंगे. तो जो कॉमन साइकिलर है, साइकिलिस्ट है, उसकी भी राय लेना बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी एक प्लानिंग कर रहे हैं. साइकिल चालक सड़क पर कम जगह लेते हैं, प्रदूषण नहीं करते, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण में भी योगदान करते हैं. समय आ गया है कि उनको हमारा भविष्य सुरक्षित करने में उनके योगदान का श्रेय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी साइकिल को एक यातायात साधन के रूप में अपनाएं. ये जो साइकिलिस्ट है, ये हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. न तो ये ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, न ये ट्रैफिक में कोई प्रदूषण कर रहा है, न कोई शोर कर रहा है. In fact, they are the ones who are the most, who don't take much space, don't contribute to any kind of carbon emissions, and yet once treated like they don't need to be part of the roads at all. दिल्ली नगर पालिका को, दिल्ली सरकार को भी साइकिलिंग अपनानी चाहिए. जो सरकार में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, उनको तो अपनानी ही चाहिए, तभी वो फिर दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे या प्रोत्साहित कर पाएंगे. I have only one request, be more patient with us. We are part of the street, we are not going anywhere. We will continue to be the future of our cities because eventually when cars get too much on the road, people will find other ways to commute. So cycling isn't going anywhere, we aren't going anywhere, we aren't invisible. हमारे भारत में लोग साइकिल अपनाने से हिचक भी रहे हैं क्योंकि एक स्टेटस सिंबल की तरह भी इसे देखा जाने लगा है कि हम अगर साइकिल अपनाएंगे तो हमारी गिनती छोटे लोगों में होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. साइकिल चलाना तो बड़ी गर्व की बात है. भारतीय शहरों का ये साइकिल चालक चाहता है कि अब उसे हमारी सड़कों पर उसका उचित स्थान मिले. सड़कें गाड़ियों की नहीं, पैदल चल रहे, बसों में सफर कर रहे और साइकिल चला रहे आम आदमी की है. साइकिल चालक अपने ही शहर में जैसे बेगाने बन गए हैं. निजी वाहनों के मालिक हों या कार चलाने वाले हों, वो सड़कों को अपनी बपौती मानते हैं जहां उनका सिक्का चलता है. सच है कि जो साइकिल चलाते हैं उनकी जिंदगी आज महफूज नजर नहीं आती. आइए देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं इस बारे में कुछ NGOs. आज भी हमारे देश में ज्यादातर शहरवासी साइकिल से आवागमन करते हैं. हमारे दूध वाले, डाकिये, मजदूर, कर्मचारी सभी आने जाने के लिए अपनी साइकिलों पर निर्भर हैं. Delhi actually has one of the highest cycling trips amongst all cities of India. If you look at the household ownership of vehicles in this city, then more households own cycles than those who own cars. We sell about 3 million cars in a year in this country. But we sell 12 to 15 million bicycles. But these do not translate into a policy framework to support them, to sustain them. साइकिल चलाना केवल व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, परंतु समाज के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है. Today, World Health Organization looks at injury and death in road accidents as one of the most important health outcomes of motorization, because this adds to the disability burden of the nation. Cycling is today part of the paradigm that is needed to reduce the toxic emissions and public health risk. It is needed to reduce
or improve the energy security of the country and reduce the climate impact of motorization. This will reduce your traffic burden, this will reduce your injury burden, this will reduce your pollution burden and health burden. And this is an opportunity that we are just not even looking at. यह मानना गलत है कि गाड़ियों की बढ़ती संख्या बढ़ती आमदनी का स्वाभाविक परिणाम है। विश्व के सबसे विकसित देशों में भी आज साइकिल चालकों की मात्रा कार चालकों की तुलना में अधिक है। You find that 70 to 80% of the transport-related infrastructure in our cities are tied with flyover, road widening, and expressways, and much less share for public transport and infrastructure for walkers and cyclists. So you are forcing me by design to take my car or two-wheeler out. पर सरकार की यातायात निवेश और शहरी परिवहन नीति में साइकिल चालकों को उनका उचित सम्मान मिलता नजर नहीं आता। उल्टे सरकारी नीतियां अक्सर कार चलाने वालों की सुविधा पर केंद्रित नजर आती हैं। Globally, we have seen that even the rich nations, if you look at Amsterdam, if you look at Copenhagen, with the change in urban design and transportation policies, today the share of bicycle trips in those cities are higher than car trips. And that's where the policy understanding has to grow and deepen. The infrastructure should be focused on reducing the speed of the motorized vehicles and giving safe space and dedicated safe space to the cyclist. एक तरफा विकास की इस विडंबनापूर्ण स्थिति में भी उम्मीद की कुछ छोटी किरणें नजर आती हैं, पर यह भी अक्सर योजनाओं और नीतियों तक ही सीमित रह जाती है। Things are changing. Okay, so if you look at Delhi again, Commonwealth Games was an opportunity for us to some extent when we did invest quite a bit in the transportation infrastructure, and fortunately, at least to some extent, we included dedicated walkways and dedicated cycleways, at least around the games venues. So the beginning was made. Delhi has been one of the first cities in the country to have adopted a very detailed and robust street design guideline, but somehow we are not implementing it. At the national level, you have National Urban Transport Policy, but somehow when it comes to implementation and enforcement, this does not happen. हालत ये है कि हम गाड़ी रूपी समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं और साइकिल रूपी समाधान का गला घोट रहे हैं। We have to get rid of this, the impression that people have that those who are driving cars, they own the road. Now these understandings will have to improve, but somehow this car-centric development, and people think, and the policymakers think perhaps that is the only way to go, whereas reversal is already happening globally. हम आम नागरिकों के लिए इन साइकिल चालकों का महत्व समझना बहुत ही ज़रूरी है। विकास का असली प्रतीक चमचमाती गाड़ियों का मजमा नहीं है। विकास का प्रतीक है एक शहर जिसके वासी साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों का सम्मान करें।